So Singapore Grand Prix is over. और जॉर्ज रसल परफेक्ट क्वालिफिकेशन, एकदम परफेक्ट रेस, नो मिस्टेक्स, नथिंग, और लेट द रेस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश एंड ब्रॉट होम अ विन. 2023 में सिंगापुर में हार्ट ब्रेक where he crashed into a wall. P3 चल रहे थे, could have overtook Lando Norris and maybe Carlos Sainz for that P1 position, but यहाँ पे जॉर्ज रसल redemption time for him. 2024 में भी P4 फिनिश किया था, missed on a podium, but now he delivered today. टर्न फर्स्ट या सेकंड में मैक्स वर्स्टैपन शायद ओवरटेक कर सकते थे जॉर्ज रसल को, बट वहाँ उसके बाद तो बिल्कुल चांस ही नहीं लगा. जॉर्ज रसल मेंटेन दैट गैप. सेकेंडली बात करते हैं मैक्स वर्स्टैपन की. सो मैक्स वर्स्टैपन ने स्टार्ट किया सॉफ्ट टायर्स पे, जहाँ बाकी मोस्टली सब ने मीडियम्स पे स्टार्ट किया था. हैजार आई थिंक टॉप 10 में जिन्होंने सॉफ्ट टायर्स में स्टार्ट किया था. Then Max Verstappen took this risky call. Probably he was hoping for a safety car within 10 to 15 laps, but surprisingly सिंगापुर में ये रेस में कोई सेफ्टी कार नहीं हुई, कोई वर्चुअल सेफ्टी कार भी नहीं हुई. तो around 20 laps तक Max Verstappen started struggling with his soft tires. So he went for a pit stop and then switched to hard ones, and then used those hard ones throughout the race. Around 20 laps जब बचे थे तो Norris was within around 1 second of a gap from Verstappen, but the way Verstappen defended Norris for that P2 position, that was just incredible. अगर हम रेस देख रहे थे तो Verstappen usually रेडियो पे अपने इंजीनियर्स को कह रहे थे कि the downshifts are really bad, कार जो है वो मतलब इट्स नॉट ड्राइवेबल. थोड़ा उनको इश्यूज आ रहे थे रेड बुल कार में, बट द वे ही डिफेंडेड नॉरिस, इससे वो याद आ गया Q3 में जब क्वालिफाइंग के टाइम पे P2 फिनिश किया तो पोस्ट रेस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दैट्स व्हाट हैपन व्हेन देयर इज अ कार इन फ्रंट ऑफ यू क्रूजिंग 2 seconds ahead. So he was pointing out to Lando Norris because of the dirty air he could have finished P1 in qualifying, but so वहाँ से वो याद आया कि बट यहाँ पे मैक्स वर्स्टैपन ने फिर नॉरिस को वो डर्टी एयर फील करवा दी पूरे 20 लैप. तो दैट वाज रियली great defending from Max Verstappen. Like he is a champion player. थोड़ी और पेस होती तो he could have gone for that for George Russell, but George Russell again, brilliant race for him. Like Russell didn't make any mistake and so did Verstappen, no mistakes. Now talking about McLaren, तो इनका ड्रामा हर रेस में चल ही रहा है. सो लैप 1 के बाद ही नॉरिस हैड अ रियली ग्रेट स्टार्ट बाय द वे. लैप ही स्टार्टेड P4 और लैप 1 में ही टर्न 1 के बाद अच्छा ओवरटेक करने की ट्राई किया, बम्ड इनटू मैक्स, एंड व्हाइल ओवरटेकिंग पियास्ट्री आल्सो ही मेड कांटेक्ट विद पियास्ट्री आल्सो. तो यहाँ पे लाइक उसकी वजह से पियास्ट्री थोड़ा सा उनको बैक ऑफ करना पड़ा और नॉरिस आगे निकल गया उससे पियास्ट्री से. बट यहाँ पे फिर दोबारा वही टीम रेडियो कॉल्स, पियास्ट्री का रेडियो मैसेज सुन के तो लग ही रहा था कि पियास्ट्री जस्ट लॉस्ट पेशेंस. मतलब थोड़ा गुस्सा दिख रहा था उन पे, और मैक्लेरन ने कहा कि हम देख रहे हैं, मतलब वी आर इन्वेस्टिगेटेड, और इवेंचुअली उन्होंने कुछ किया नहीं. तो यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि एक एग्रेसिव मूव था लैंडो नॉरिस का, बहुत एग्रेसिव मूव था, और वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्टैक्ट भी हुआ, बट मैक्लेरन ने अगेन कुछ नहीं किया इस चीज़ पे. मे बी दे आर फेवरिंग लैंडो नॉरिस, क्या पता. बट ऑस्कर पियास्ट्री रेडियो पे तो काफ़ी एंग्री लग रहा था. 20-25 लैप्स के बाद जब फाइनली मैक्लेरन वांटेड टू पिट और लैंडो नॉरिस आगे थे पियास्ट्री से, तो उन्होंने अगेन पियास्ट्री को पूछा कि इज इट ओके इफ़ वी पिट ऑस्कर पियास्ट्री फर्स्ट. सेम ड्रामा मोन्जा वाला, सेम ड्रामा वहाँ पे भी नॉरिस को पूछा था, लेकिन वहाँ नॉरिस ने एग्री कर लिया था. बट यहाँ पे नॉरिस क्लियरली सेड नो, ही वुड नॉट लेट ऑस्कर पियास्ट्री पिट फर्स्ट. तो यहाँ पे फिर नॉरिस ने खुद पिट स्टॉप पहले लिया, क्लीन पिट स्टॉप ऑफ 2.1 सेकेंड्स नॉरिस के लिए. बट नेक्स्ट लैप में जब ऑस्कर पियास्ट्री को मैक्लेरन ने अंदर बुलाया, अगेन अ स्लो पिट स्टॉप, अराउंड 5.2 सेकेंड्स का पिट स्टॉप रहा. दिस इज सेम स्टोरी मोन्जा में जो हुआ. उन्होंने पहले पियास्ट्री को बुलाया, फिर जब नॉरिस की बारी आई तो नॉरिस का पिट स्टॉप अराउंड 5.9 सेकेंड्स का रहा था, स्लो पिट स्टॉप रहा था, विच रूइंड द रेस फॉर नॉरिस. बट वहाँ पे उन्होंने फिर कंट्रोवर्शियल कॉल देके पियास्ट्री को बोला कि आप पोजीशन स्वैप कर लो. बट और यहाँ पे पियास्ट्री का स्लो पिट स्टॉप रहा, अराउंड 3 सेकेंड उन्होंने यहाँ पे लूज किए. और अगर आप रेस के रिजल्ट में देखो तो ऑस्कर पियास्ट्री P4 फिनिश कर दें और उनके गैप लैंडो नॉरिस का बीच में अराउंड था 3.2 सेकेंड्स. और अगर पिट स्टॉप में यहाँ पे 3 सेकेंड उन्होंने नहीं लूज किए होते
सो P2 की पोजीशन के लिए हमें अच्छी फाइट देखने को मिलती है नॉरिस, वर्स्टैपन और पियास्ट्री के बीच। बट और बात करें फरारी की, तो शार्ल लेक्लेयर ने पहली लैप में टर्न 1 पे ही शायद बहुत अच्छा एक ओवरटेक किया, 2 कार्स को ओवरटेक कर दिया उन्होंने, कीमी एंटोनेली और लुइस हैमिल्टन। लास्ट में लुइस हैमिल्टन ने सॉफ्ट टायर्स पे स्विच किया, लास्ट के 10-12 लैप बचे थे तो लुइस हैमिल्टन स्विच टू सॉफ्ट टायर्स। लुइस हैमिल्टन ने उन सॉफ्ट टायर्स का बहुत अच्छा फायदा उठाया, लाइक ही वाज सेटिंग अप द फास्टेस्ट लैप टाइम्स, और जो गैप शार्ल लेक्लेयर के बीच उनके अराउंड 20-25 सेकंड्स था वो बहुत जल्दी कम हो गया, एंड ही ओवरटुक शार्ल लेक्लेयर एंड देयर आई थिंक 2 लैप्स वर लेफ्ट एंड देन ही ओवरटुक कीमी एंटोनेली आल्सो। तो वहाँ पे सही लग रहा था, लुइस हैमिल्टन वाज P5, तो वहां पे सही हो गया था लुइस हैमिल्टन के लिए, P5 वो आ चुके थे। बट देन फरारी मिसहैप्स, तो वहां पे ब्रेक्स वर्क करना बंद कर दिया ब्रेक्स ने, तो फिर ही हैड टू स्लो डाउन। जो 2 ओवरटेक कीमी और शार्ल लेक्लेयर पे, वो दोनों आगे निकल गए, और लास्ट लैप में लुइस और पीछे फर्नांडो अलोंसो के बीच 43 सेकंड्स का गैप था, जो रेस खत्म होते होते 0.4 सेकंड्स का गैप रह गया। सो लुइस हैमिल्टन लॉस्ट अराउंड 40 सेकंड्स इन अ लास्ट लैप, जहां उनके ब्रेक्स काम नहीं कर रहे, और वो ब्रेक्स काम नहीं कर रहे, इस वजह से लुइस हैमिल्टन की कार स्लो होना मुश्किल हो रही थी, और वो ट्रैक लिमिट्स के बाहर जा रही है उनकी कार। अब इस वजह से लुइस हैमिल्टन माइट गेट 5 सेकंड पेनल्टी बिकॉज ऑफ ट्रैक लिमिट्स। तो ये बैड लक फॉर लुइस हैमिल्टन बोलो या बैड लक फॉर फरारी एज अ टीम बोलो, सो ये फरारी का चल ही रहा है। अब यहाँ से बात करें चैंपियनशिप की, ऑस्कर पियास्ट्री के पास 22 पॉइंट्स की लीड है, भी लैंडो नॉरिस पे, और मैक्स वर्स्टैपन को भी 62 पॉइंट्स कवर करने हैं, जो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और अभी जो हम देखें आगे की रेसेस जो आ रही हैं, यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, ये सब रेसेस जो भी आ रही हैं, ये मैक्लेरन को फेवर करने वाली रेसेस है। मैक्लेरन यहाँ पे स्ट्रगल नहीं करेगी। जो भी लो डाउनफोर्स ट्रैक्स थे मोन्जा जैसे, वहाँ पे हमने मैक्लेरन को थोड़ा सा स्ट्रगल करते देखा है, बट आगे की रेसेस में लग नहीं रहा कि मैक्लेरन स्ट्रगल करेगी, और ये यहाँ से मैक्स वर्स्टैपन के लिए कम बैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। बट या देखते हैं कैसा होता है।